नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं मैं आपके अपने प्यारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होमवर्क कोचिंग मैथ्स विद संतोष यादव से। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके इस प्लेटफॉर्म पर मेरे प्यारे बच्चों। सबसे पहले तो मैं यही बात करूंगा कि आप लोग कैसे हो, आपका परिवार बिल्कुल खुश होगा और स्वस्थ होगा मेरे प्यारे बच्चों। मैं पूरी कामनाएं करता हूँ इस चीज के लिए। बहुत अच्छे। और कैसा मजा आ रहा है आप लोगों को? आप तो काफी क्लासेस मिल रही है, डे बाय डे रेगुलर आपकी क्लासेस हो रही है। कैसा लग रहा है आप लोगों को? तो अच्छा लग रहा होगा। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। लॉकडाउन में आप लोग घर पे बैठे पढ़ रहे हो, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। तो आज शुरुआत करते हैं हम। जो हमारा चैप्टर पेंडिंग था, और हमारा चैप्टर कौन सा चल रहा था मेरे प्यारे बच्चों? न्यूट्रिएंट्स। कौन सा था हमारा? न्यूट्रिएंट्स चल रहा था बेटा, न्यूट्रिएंट्स। तो इस न्यूट्रिएंट्स के अंदर किसी को कोई प्रॉब्लम हुई है आपको? अभी तक इस न्यूट्रिएंट्स में कोई प्रॉब्लम हुई है आपको? मैंने इसमें आपको क्या क्या करवा दिया है अभी तक? मैंने करवाए हैं आपको कार्बोहाइड्रेट्स। मैंने आपको कार्बोहाइड्रेट्स करवा दिए, मतलब कि बेटा आपको क्या करवा दी है? शर्करा। अब ये मत सोच जाना कि वो शक्कर है जो आप रोटी के साथ खाते हो बेटा, ये वो नहीं है, ठीक है? चलो, दूसरी मैंने आपको विटामिन करवाए बेटा, पार्ट 2 के अंदर। क्या करवाए मैंने आपको? विटामिन करवाए बेटा। फिर मैंने आपको क्या करवाया है? प्रोटीन। और प्रोटीन के बाद मैंने आपको क्या करवाया? फैट। ये चारों टॉपिक्स हमारे हो चुके हैं। आई थिंक इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी मेरे हिसाब से तो आप लोगों को। और हाँ, जिन बच्चों को अभी भी इसके अंदर समस्या है, ध्यान रखना, ध्यान से सुनना। जिन बच्चों को अभी भी इसके अंदर क्या है बेटा? समस्या है, तो आप लोगों को करना क्या है? प्रीवियस वीडियो को एक बार अच्छे से देख लो और फिर आगे बढ़ते चलो। आया समझ में? आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर हर एक टॉपिक की क्या देख सकते हो? वीडियोस को देख सकते हैं जो आपके चैप्टर अभी तक हुए हैं। और जिन चैप्टर्स की अवेलेबल नहीं है वो मैं अभी आपको वो चैप्टर्स करवाने वाला हूँ, ठीक है? तो आज का जो टॉपिक्स होगा, आज का जो टॉपिक है हमारा, वो कौन सा है मेरे प्यारे बच्चों? मिनरल। कौन सा है? मिनरल्स है बेटा। कौन सा है आपका? मिनरल। आया समझ में? तो शुरुआत करें यार मिनरल्स की फिर आज। चलो बिल्कुल करते हैं, आज की शुरुआत करते हैं मिनरल से, करते हैं बहुत अच्छे। ये मिनरल्स होते क्या है? ये मिनरल्स होते क्या है? हाँ यार, एक बात तो है, आप लोग ना लाइक करते हो ना शेयर करते हो यार। अपने दोस्तों के साथ ग्रुप में क्लास को शेयर किया करो। देखो यार, कुछ तो गुरु दीक्षिणा देके जाओ। आप लोग चैनल पे आए हो, क्लास ले रहे हो, तो सब्सक्राइब तो बनता ही है, लाइक बनता है, क्लास को शेयर करना बनता है यार, हैं? ठीक। तो जितने भी नए बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं, वो आप ज्यादा से ज्यादा क्या करें? लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है? तो बात करते हैं मिनरल्स की। मिनरल्स क्या होते हैं? हिंदी में तो इनको क्या बोला जाता है बेटा? हिंदी में बोला जाता है इनको खनिज। क्या बोला जाता है? खनिज। ये क्या करते हैं? आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म सिस्टम को कंट्रोल करते हैं। ये काम है इनका। क्या करते हैं? कंट्रोल करने का काम है। और किस चीज को कंट्रोल करते हैं? बॉडी के मेटाबॉलिज्म सिस्टम को। किसको? मेटाबॉलिज्म सिस्टम को कंट्रोल करते हैं सर। कहानी खत्म सर। तो ऐसे वो मिनरल कौन कौन से हैं जो आपके मेटाबॉलिज्म सिस्टम को क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं। उन्हीं मिनरल्स को आज हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहला मिनरल होता है बेटा इसके अंदर आपका सोडियम। सबसे जो पहला होता है वो कौन सा है आपका? सोडियम होता है बेटा। कौन सा होता है? सोडियम। और इसको कंसीडर कौन सा किया जाता है? एज अ सोडियम क्लोराइड। कौन सा कंसीडर किया जाता है ये सोडियम? एज अ सोडियम क्लोराइड। और ये क्या होता है आपका? टेबल सॉल्ट होता है बेटा। क्या होता है? टेबल सॉल्ट। दूसरा इंपॉर्टेंट मिनरल कौन सा होगा आपका यहां पर? दूसरा इंपॉर्टेंट मिनरल है आपका फॉस्फोरस। कौन सा है? फॉस्फोरस है बेटा, फॉस्फोरस। थर्ड इंपॉर्टेंट कौन सा है यहां पर आपका? पोटासियम। पोटासियम। फोर्थ कौन सा है आपका यहां पर? कैल्शियम। फिफ्थ आयरन। सिक्स्थ आयोडीन। अब आपके दिमाग में बात आएगी, सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सॉल्ट एंड आयोडीन? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन
सॉल्ट एंड आयोडीन, ये भी बताऊंगा बेटा, जो डिफरेंस होता है इन दोनों के बीच में, क्या डिफरेंस होता है ये मैं जरूर बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है। इसके बाद आता है जिंक, 7th नंबर पे जिंक, और 8th है आपका। तो ये वो 8 मिनरल्स है बेटा जिनके बारे में हमने क्या करना है, पढ़ना है। और इसमें पढ़ना क्या क्या है, चंद बातें हैं कुछ यार, चंद बातें। वो चंद बातें हैं इनकी कि एक तो ये कहां से मिलते हैं, इनका सोर्स बेटा क्या पढ़ना है, ये चीजें आपको मिलती कहां से, सोर्स। और दूसरा क्या है बेटा, इनकी डेफिशिएंसी से क्या प्रॉब्लम आती है, डेफिशिएंसी से कमी के कारण क्या दिक्कत आती है, बस यही चीजें आपको क्या करनी है, पढ़नी है। तो शुरुआत करते हैं, आओ मेरे प्यारे बच्चों, हम सोडियम से शुरुआत करते हैं मिलके। कहां से करते हैं, सोडियम से शुरुआत करते हैं हम लोग, ठीक है। तो कीजिए सोडियम से शुरुआत, बहुत अच्छे। तो हेडिंग डालेंगे सभी लोग सोडियम, हेडिंग डालेंगे सोडियम। इन्हीं 8 मिनरल्स के बारे में पढ़ना, और क्वेश्चन घूम फिर के यहीं से पूछा जाता है आपका, कहीं और से नहीं आता है क्वेश्चन यहाँ। गर्मी तो बहुत है भाई, बहुत ज्यादा है गर्मी तो। जल्दी से डालो हेडिंग सोडियम, हेडिंग डालेंगे आप लोग सोडियम। सोडियम, सबसे पहले तो बात आएगी कि तो ये आपका सोडियम है, सोडियम है, ये कहां से मिलता है, इसके मेन सोर्सेज कौन कौन से हैं, की बात आई बेटा, यहाँ पर मेन सोर्सेज की बात आई। तो हेडिंग डालना मेन सोर्स, मेन सोर्स, मुख्य स्रोत, किसके बेटा, मुख्य स्रोत की बात की, ये कहां से मिलता है। तो सोडियम को सभी को पता, सोडियम कौन सा, ये NaCl वाला है बेटा, कौन सा है, NaCl, सोडियम क्लोराइड वाला है। तो क्या है ये, नॉर्मल सॉल्ट यार, क्या है, नॉर्मल सॉल्ट। तो मैं बोल सकता हूं कहां से मिलता है, नॉर्मल सॉल्ट, साधारण नमक से मिलता है बेटा। किससे मिलता है, साधारण नमक से आपको सोडियम मिलता है। और किससे मिलता है, तो याद रखना बेटा, आपके मिल्क में भी सोडियम पाया जाता है, और आपके एग में भी क्या होता है बेटा, सोडियम होता है, मिल्क में भी, एग में भी, और किसमें, नॉर्मल सॉल्ट में सोडियम इनके अंदर होता है। आया समझ में, कोई दिक्कत, मेरे हिसाब से तो कोई भी दिक्कत समस्या नहीं होनी चाहिए। अब बात क्या आती है यहाँ पर, बात आती है बेटा इसकी डेफिशिएंसी से प्रॉब्लम क्या होती है, इसकी डेफिशिएंसी के कारण यदि हमारी बॉडी के अंदर क्या आ जाए, कमी आ जाए, हमारी बॉडी के अंदर क्या हो जाए, कमी आ जाए, किसकी कमी हो जाए, सोडियम की, तो क्या समस्या होने वाली है हमारे साथ, कोई बताएगा मुझे, क्या समस्या होगी आप लोगों के साथ यदि सोडियम की कमी हो जाती है। एक बात याद दिलाता हूं, आपने राहुल द्रविड़ को क्रिकेट खेलते हुए देखा होगा टेस्ट मैच के अंदर, या आपने युवराज सिंह को वनडे में देखा होगा। यदि राहुल द्रविड़ 140 प्लस बनाते हैं टेस्ट मैच में, तो उसके बाद आपने देखा होगा जैसे मुझे पसीना आता है, उनको कंटिन्यूसली पसीना आता है खेलते वक्त, और फिर जैसे ही वो रन लेने दौड़ते हैं तो उनकी जो मसल्स होती है, वो मसल्स के अंदर प्रॉब्लम आ जाती है, वो क्या नहीं हो पाती बेटा, कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाती, मसल्स में क्या आ जाती है, खिंचाव बन जाता है वहां पर। सेम युवराज सिंह के साथ ऐसा होता था, जब वो वनडे मैच में 50 प्लस बना लेते थे हर मैच में, कभी भी देख लेना, हर एक वीडियो बनी है उनके मैच की, यदि 50 प्लस जाते हैं उनके, तो उनको प्रॉब्लम किसकी हो जाती थी बेटा, उनके थाई के अंदर जो मसल्स होती थी, ये मसल्स कॉन्ट्रैक्शन में दिक्कत आती थी। फिर इनका क्या आता था बेटा, फिजियो आता था भागा भागा स्टेडियम से उठकर, इनको हल्की सी ग्राउंड में एक्सरसाइज भी करवाता था, और फिर इनको क्या करता था, एक लिक्विड देता था, एज अ पानी की तरह एक लिक्विड देता था। तो उस लिक्विड के अंदर क्या होता था, सोडियम होता था, जो इंस्टेंट क्या करता था, मसल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन करता था बेटा, सुकंसन का कार्य करता था। तो ध्यान रखना, सोडियम की कमी के कारण आपको जो समस्या होती है, वो कौन सी समस्या होती है, वो होती है कॉन्ट्रैक्शन इन मसल्स, कॉन्ट्रैक्शन इन मसल्स, मांसपेशियों में सुकंसन की समस्या होती है, मांसपेशियों में सुकंसन, ये वाली समस्या आपको बहुत ज्यादा,
कब हो जाती है? जब आपकी बॉडी में सोडियम की कमी होती है। ठीक है, मारो तो फिर लाइक बहुत अच्छे। अब हेडिंग डाला पोटासियम, हेडिंग डालो जल्दी से बेटा, पोटासियम, जल्दी से हेडिंग डालेंगे पोटासियम, अरे अब जल्दी से हेडिंग डालेंगे यार, पोटासियम, पोटासियम हेडिंग डालेंगे, पोटासियम हेडिंग डालेंगे आप लोग, हेडिंग डालें पोटासियम बेटा। पोटासियम हेडिंग डालेंगे आप लोग, पोटासियम। यार मार्कर चेंज करने भूल गया भाई मैं तो आज, चलो ठीक है। पोटासियम, सबसे पहले बात तो क्या आएगी इस पोटासियम में, देखा जाएगा कि इसके मेन सोर्सेस कौन से, ये कहां से मिलता है, कहां से मिलता है बेटा, मेन सोर्स की बात है। तो मुझे बता सकते हो इसका मेन सोर्स क्या होगा पोटासियम का यार? क्या मुझे बता सकते हो आप लोग इसका मेन सोर्स क्या होगा? तो याद रखना पोटासियम का जो मेन सोर्स होगा सारे फ्रूट्स होंगे, ऑल फ्रूट्स, सारे फलों में मिलता है। कौन से फलों को छोड़कर? सिर्फ जिनके अंदर क्या है बेटा, सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है, जिनके अंदर क्या होता है, सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है, उन सभी को छोड़कर हर एक फ्रूट में पाया जाता है। और सबसे ज्यादा किसमें पाया जाता है? आपके एप्पल में पाया जाता है। सबसे ज्यादा किसमें पाया जाता है बेटा? आपके एप्पल में पाया जाता है। आया समझ में? कोई दिक्कत? मेरे हिसाब से तो कोई दिक्कत नहीं होगी, बिल्कुल भी नहीं होगी यहाँ पर दिक्कत। तो याद रखना मेन सोर्स क्या है, सभी फ्रूट्स, कौन से फ्रूट्स को छोड़कर? सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड किसमें पाया जाता है? जल्दी से कमेंट में बताओ यार, सिट्रिक एसिड किसमें पाया जाता है? हर एक कमेंट में बताओ मुझे, सिट्रिक एसिड किसमें प्रेजेंट होता है? जल्दी से बताओ किसमें होता है? कमेंट नहीं आ रहे हैं आप लोगों के यार, हरी अप। तो याद रखना सिट्रिक एसिड खट्टापन होता है यार, आपके आंवला में होता है, आंवला। और किसमें होता है? आपके लेमन में होता है बेटा, किसमें? लेमन में। और किसमें होता है यार? ऑरेंज के अंदर होता है। किसके अंदर होता है? ऑरेंज के अंदर होता है, संतरे के अंदर। इन तीनों को छोड़कर हर एक फ्रूट में पाया जाता है। और सबसे ज्यादा किसमें पाया जाता है? आपके एप्पल में पाया जाता है, सेब के अंदर पाया जाता है। और सुनना होगा डेली सुबह उठकर एक सेब खाना चाहिए। जो जो लोग डेली सुबह उठकर एक सेब खाते हैं वो हमेशा डॉक्टर से काफी दूर रहते हैं। कारण क्या है? यही क्योंकि आपकी एप्पल में सारे मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं बेटा, मोस्टली। ठीक है, अब यहां बात करेंगे ये करता क्या है यार, पोटासियम करता क्या है? बहुत जबरदस्त काम करता है। आप लोगों को इसकी बहुत जरूरत है, आप सभी को बहुत जरूरत है इसकी, पोटासियम। ये क्या करता है? ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है बेटा। क्या करता है? ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, दृढ़ता प्रदान करता है। क्या करता है? ध्यान से सुनना, ये क्या करता है? दृढ़ता प्रदान करता है। किसको दृढ़ता प्रदान करता है मेरे प्यारे बच्चों? किसको ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है? जिसके आप क्या हो चुके हो? रोगी हो चुके हो, जिसके आप ग्रस्त रोगी हो चुके हो बहुत बुरी तरीके से बेटा। किसके हो चुके हो आप? बताने की तो अब जरूरत है नहीं मुझे, है ना? तो ये कहानी आप सभी लोगों के साथ होती है। और आपकी इसको आपके हार्ट को स्ट्रेंथ कौन देता है हमेशा? मजबूती कौन प्रदान करता है? पोटासियम करता है। देखो करो सारे काम, सेफ्टी साथ में ली, चीजें साथ में होनी चाहिए। कोई दिक्कत हो जाए तो उसका हथियार आपके पास होना चाहिए, निहत्थे नहीं चलना चाहिए कभी भी। हाँ करो, खूब करो यार, खूब करो, बट इसको क्या करके? स्ट्रॉन्ग करके, अच्छे से इसको क्या करके? स्ट्रॉन्ग करके, जितना मर्जी करो। अपने आप अकल लगेगी एक दिन, अपने आप अकल लगेगी और अपने आप कहोगे कि कुछ नहीं रखा इन चीजों में, कुछ नहीं रखा। बिल्कुल ये बात सच्चाई है बेटा, अपने आप खुद कहोगे एक दिन कि इन चीजों में कुछ नहीं रखा। ये 2 दिन का भूत होता है हमारे सिर पे सवार, 2 दिन का भूत होता है, और 2 दिन में ये अपने आप उतर जाता है, 2 दिन में ये अपने आप उतर जाता है। आया समझ में? तो यहां तक तो कोई समस्या नहीं होगी बेटा। मेन सोर्स सभी फ्रूट्स में होता है, एप्पल में। और ये क्या करता है? हमेशा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। किसको करता है? हमेशा आपके हार्ट को करता है बेटा। क्या करता है? हार्ट को हमेशा ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, दृढ़ता प्रदान करता है। इसकी कमी के कारण सीधा सीधा इफेक्ट किसके ऊपर आता है बेटा? हार्ट वीक हो जाता है। क्या हो जाता है? आप कहते हो ना मेरा हृदय तो क्या है? वीक है, काफी कमजोर है बेटा। ऐसा क्यों कहते हैं?
वो इसलिए कहते हैं क्योंकि बेटा पोटासियम की कमी के कारण ये क्या हो चुका है, वीक हो चुका है, इसको क्या नहीं मिल रही, दृढ़ता, स्ट्रेंथ नहीं मिल पा रही। आया समझ में? तो जो जिन लोगों का वीक है तो समझ जाओ, पहले क्या करो बेटा, पोटासियम को इंक्रीज करो अपनी बॉडी में, और इंक्रीज करने के लिए एप्पल खाना स्टार्ट कर दो, ठीक है। और फिर मैदान में उतर जाओ, फिर देखो, कहो खुल के कि हाँ अब हम करेंगे के साथ, है ना। बहुत अच्छी, बट एडवाइस मैं यही दूंगा बेटा, कुछ नहीं रखा इन चीजों में, कुछ भी नहीं, टाइम वेस्टेज है और कुछ नहीं मिलने वाला आप लोगों को यहाँ से। अपना पढ़ाई पे ध्यान दो, सीपीओ की नोटिफिकेशन आ चुकी है आप लोगों को, बस पेपर के लिए लग जाओ बेटा। और जेई वालों की तो डेट ही आ चुकी है एग्जाम की, जो टेक्निकल स्टूडेंट है, जेई के बच्चे हैं, उनकी तो एग्जाम की डेट ही आ चुकी है, और जो सीपीओ के हैं हमारे नॉन टेक्निकल स्टूडेंट्स, उनकी सीपीओ की नोटिफिकेशन आ गई है। तो बेटा अब आपके पास उतना समय नहीं है बिल्कुल भी, अब तो आप लोगों को हर हालत में लगना ही पड़ेगा, लगना ही पड़ेगा यार। अब उतना समय नहीं है बेटा जितना आप सोचकर चलते हो, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं बेटा नेक्स्ट मिनरल। नेक्स्ट मिनरल कौन सा है आपका? कैल्शियम। हेडिंग डालेंगे, नेक्स्ट मिनरल कौन सा है बेटा आपका? कैल्शियम। नेक्स्ट मिनरल कौन सा है आपका? कैल्शियम है मेरे प्यारे बच्चों, कौन सा है? कैल्शियम। अब बात आती है कैल्शियम का मेन सोर्स कहां से है, मिलता कहां से है कैल्शियम? भाई कमेंट कर दो यार, ये तो बता दो आप लोग, मिलता कहां से कैल्शियम? मुख्य स्रोत की बात की गई है बेटा, यहाँ पर किसकी बात की गई है? स्रोत की बात की गई है। जल्दी से बता दो यार मुझे, कहां से मिलता है, जल्दी से बता दो कैल्शियम, जल्दी बता दो यार। बेटा मिल्क से मिलता है यार, मैंने कल बताया था, विटामिन में बताया था, एग से मिलता है। और बताएगा कोई, मिल्क और एग के अलावा कहां से मिलता है? फिश से मिलता है, हाँ मिलता है भाई फिश से। और बताएगा, एक और बता दो यार। चीज पनीर से मिलता है, किससे मिलता है? चीज पनीर से मिलता है। आया समझ में? यहां से आपको क्या होता है? कैल्शियम। आपने सुना होगा बेटा, कैल्शियम क्या काम करता है आपकी बॉडी में? कैल्शियम क्या काम करता है? ध्यान रखना, आपके बोन्स की फॉर्मेशन करता है, बोन्स के साथ साथ, हड्डियों के साथ साथ, हड्डियों के साथ साथ किसका निर्माण करता है? आपके दांतों का भी निर्माण करता है बेटा। क्या करता है? बोन और दांतों का बेटा फॉर्मेशन, निर्माण करता है। क्या करता है? निर्माण, फॉर्मेशन करता है। कौन फॉर्मेशन करता है बेटा? कैल्शियम। आया समझ में? कोई दिक्कत? यदि यहाँ तक कोई दिक्कत है तो जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ, जल्दी से बता दो यार, कोई दिक्कत, परेशानी, समस्या है? मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए, आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, बट आपके कमेंट नहीं आ रहे हैं यार। ऐसे काम नहीं चलने वाले बेटा, ऐसे काम नहीं चलने वाला यार। चलो ठीक है, आगे चलते हैं। बहुत अच्छे। अब बात आएगी, कैल्शियम की कमी होगी तो क्या समस्या होगी? तो ध्यान रखना, कैल्शियम की कमी हो गई तो बेटा जो बोन है आपकी, वो क्या हो जाएंगी? इजीली ब्रेक हो जाएंगी बेटा। इजीली क्या हो जाएंगी? ब्रेक, आसानी से टूटती चली जाएंगी आपकी। और क्या होगा बेटा? जो आपके ज्वाइंट्स हैं, ज्वाइंट्स के अंदर क्या होना स्टार्ट हो जाएगा बेटा? पेन, दर्द होना। जो जोड़ होते हैं, जैसे ये वाला जोड़, घुटनों का जोड़, इनके अंदर क्या होना स्टार्ट हो जाएगा? दर्द होना स्टार्ट हो जाएगा। कब? जब आपके शरीर में कैल्शियम की कमी होगी। कैल्शियम करता क्या है? फॉर्मेशन करता है, किसकी? आपके हड्डियों की और आपके इन दांतों की। क्या करता है बेटा? फॉर्मेशन करता है। मिलता कहां से है? सबसे ज्यादा दूध में मिलता है, अंडे में मिलता है, मछली के अंदर मिलता है, और पनीर के अंदर सबसे ज्यादा आपका क्या मिलता है बेटा? कैल्शियम मिलता है। आया समझ में? कोई दिक्कत? मेरे हिसाब से तो यहां तक कोई भी दिक्कत, समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, फॉस्फोरस। नेक्स्ट किसकी बात करते हैं बेटा? फॉस्फोरस। हेडिंग डालना फॉस्फोरस। बहुत अच्छे। यार आप लोगों को साथ साथ में नोट्स भी बनाने हैं यार मेरे प्यारे बच्चों, नोट्स भी बनाने हैं, ठीक है। नोट्स बनाओगे तो आपको है ना चीजें और आसानी से याद होती चली जाएंगी, बहुत अच्छे से याद होती चली जाएंगी नोट्स बनाओगे तो, ठीक है। तो फिर अब शुरुआत करते हैं हम लोग किसकी? फॉस्फोरस की शुरुआत करते हैं। तो हेडिंग डाला फॉस्फोरस। फॉस्फोरस, मुझे सबसे पहले तो यही बताओ, इसका मेन सोर्स क्या है? मुख्य स्रोत, मेन सोर्स
मुख्य स्रोत क्या है बेटा इसका? इसका मुख्य स्रोत क्या है फॉस्फोरस का? जल्दी से बता दो बेटा। फॉस्फोरस का मुख्य स्रोत क्या है? जल्दी से बताओ यार, जल्दी से। हरे फिर बात करेंगे ये क्या करता है हमारी बॉडी में, क्या फंक्शन है इसका और इसकी कमी से क्या समस्या हो सकती है। तो मेन सोर्स मैं बताऊं बेटा, जहां से कैल्शियम मिलती थी, जहां से कैल्शियम मिलती थी वहीं से क्या मिलता है? फॉस्फोरस मिलता है आपको। कैल्शियम कहां से मिली थी आपको? दूध से मिली थी बेटा, पनीर से मिली थी आपको, एग से मिली थी, और किससे मिली थी? फिश से मिली थी। आया समझ में? बहुत अच्छे, कोई दिक्कत नहीं। अब बात आती है इस करता क्या, इसका फंक्शन है क्या? तो ध्यान रखना, फॉस्फोरस जो है ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है साहब। क्या करता है? स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, मतलब कि दृढ़ता प्रदान करता है। ये क्या करता है? दृढ़ता प्रदान करता है। किसको दृढ़ता प्रदान करता है? जो कैल्शियम ने बनाया। कैल्शियम ने क्या बनाया था? बोन्स को। कैल्शियम ने किसको बनाया था? हड्डियों को बनाया था। और किसको बनाया था? दांतों को। तो याद रखना, आपके दांतों को और आपकी हड्डियों को स्ट्रेंथ, दृढ़ता कौन प्रोवाइड करता है बेटा? ये प्रोवाइड करता है आपका फॉस्फोरस। कौन करता है? फॉस्फोरस। इसकी कमी हो गई तो क्या हो जाएंगी? ये वीक हो जाएगी। यदि फॉस्फोरस की क्या होगी बेटा? डेफिशिएंसी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? डेफिशिएंसी हो जाएगी। तो क्या हो जाएंगे ये बेटा? काफी वीक हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? ये काफी वीक हो जाएंगे, और वीक होने के बाद वही बताया मैंने, टूटना शुरू हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? टूटना शुरू हो जाएंगे। आया समझ में? कोई दिक्कत यहां तक? मेरे हिसाब से तो कोई भी दिक्कत समस्या नहीं होनी चाहिए। बहुत अच्छे, आगे चले। बहुत अच्छे। तो हेडिंग डालेंगे आप लोग आयरन। हेडिंग डालेंगे आप लोग आयरन बेटा। किसका हेडिंग डालोगे आप लोग? आयरन। तो डालो हेडिंग आयरन, फिर चलते हैं आगे। मजा आ रहा है ना आपको? बहुत बढ़िया यार। हाँ, एक चीज और मैं बता दूं यार, जो आप लोग मतलब कि कह रहे थे मैथ्स की जो हमारी क्लास आती है, कई बार क्या होता है बेटा, जैसे कल आपने देखा होगा इलेक्ट्रिसिटी की वजह से वो क्लास हमारी डिले हो गई थी और 1 बजे स्टार्ट हुई थी। तो एक बार ऐसा किया करो, आपके ग्रुप में हर बार आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाया करेगी कि कौन सी क्लास किस टाइम स्टार्ट होगी। तो आप एक बार ग्रुप जरूर चेक कर लिया करो बेटा क्लास से पहले, ठीक है? और वैसे तो टाइम टेबल यही है आप लोगों का, 10 बजे से आपकी बायोलॉजी की क्लास होती है और 11 बजे से आपकी मैथ्स की। बट कई बार क्या होता है, नेटवर्क का इशू हो जाता है या फिर इशू इलेक्ट्रिसिटी का आ जाता है, तो इस वजह से लेट हो जाती है क्लास। बट आपकी आती जरूर है, क्लास आएगी जरूर। इशू कुछ भी आ जाए, जैसे इशू सोल्व होगा क्लास जरूर आएगी। आपकी क्लास 101% आएगी, इस चीज की आप चिंता ना करिए बेटा, ठीक है? अब बात करते हैं किसके? आयरन की बात करते हैं। सबसे पहले बात आएगी मेन सोर्स। मेन सोर्स कहां से मिलती है भाई आपको आयरन? जल्दी से मुझे बता दो, आयरन कहां से मिलती है? जल्दी से बता दो, आयरन कहां से मिलती है बेटा? पालक। क्या बात है, सबसे पहले तो पालक इमारत है। पालक के बाद किससे मिलती है आयरन? जल्दी बताओ बेटा। बहुत बढ़िया, एप्पल। बहुत अच्छे, जल्दी से बताओ। बनाना। एक और रह गया, कम से कम 4 तो बताओ यार, कम से कम 4 तो बताओ, जल्दी से बताओ। बहुत अच्छे, जल्दी बताओ बेटा। बाजरा। बहुत अच्छे बेटा, बाजरा। किस किस ने बाजरे की रोटी खाई है? आप में से किन किन लोगों ने बाजरे की रोटी खाई है? कभी खाई है मक्खन के साथ बाजरे की रोटी? बेटा ये गांव में मिलती है, गांव के अंदर आता है बाजरे की रोटी खाने का स्वाद। बहुत मजा आता है, बहुत मजा। और सर्दियों में हरा साग और बाजरे की रोटी, या फिर उसके साथ फिर एक लस्सी का गिलास हो, मतलब कि लस्सी होती है जो छाछ होता है उसका गिलास होना चाहिए बेटा, मजा आएगा पूरा। तो देखो आयरन कहां से मिला आपको? पालक से, केला और बाजरे से आपको आयरन मिलता है। आयरन करता क्या है बेटा? तो ध्यान रखना, आपके हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन करता है। किसकी? हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन करता है बेटा। किसकी फॉर्मेशन करता है? हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है। और आपको ये भी पता है, यदि आयरन की कमी हो गई आपकी बॉडी में, आपके शरीर में क्या हो गया? आयरन की कमी हो गई, डेफिशिएंसी हो गई, तो यहां पर आपके साथ होगा क्या? तो याद रखना, आपके शरीर में रुधिर की कमी हो जाएगी। कौन सा डिजीज हो जाएगा?
एनीमिया। कौन सा हो जाएगा? जो बीमारी होगी वो कौन सी बीमारी होगी बेटा? ये बीमारी होगी एनीमिया। कौन सी होगी? एनीमिया होगा बेटा। क्या होगा? एनीमिया। इस एनीमिया के अंदर होगा क्या? इस एनीमिया में होगा क्या बेटा? ब्लड की कमी। किसकी कमी? ब्लड की कमी। आया समझ में? कोई दिक्कत? तो ध्यान रखना, फिर दोबारा एक बार बता रहा हूं मैं आपको। जो आपका आयरन है, आयरन कहां से मिलता है आपको? आयरन जो मिलता है बेटा वो मिलता है आपको पालक से, बनाना और बाजरे से। आयरन जो है वो करता क्या है? हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन करता है बेटा। और हीमोग्लोबिन हमेशा क्या बताता है? अमाउंट ऑफ ब्लड बताता है बेटा हमारी बॉडी में। किसके बारे में बताता है? अमाउंट ऑफ ब्लड के बारे में बताता है। मतलब कि जो अमाउंट है ब्लड का एज अ वॉल्यूम इन लीटर, एज अ वॉल्यूम इन लीटर के फॉर्म में बताता है कि एक मेल, फीमेल और चाइल्ड के अंदर कितना ब्लड प्रेजेंट है, कितना नहीं है। ये इंफॉर्मेशन कौन देगा? हीमोग्लोबिन देगा बेटा। और हीमोग्लोबिन क्या होता है? पिगमेंट भी होता है, जिसकी वजह से ब्लड क्या होता है? रेड होता है बेटा। यदि आयरन की कमी हो गई तो जो रोग होगा वो रोग कौन सा हो जाएगा आपकी बॉडी में? एनीमिया हो जाएगा। और एनीमिया होने के कारण क्या होगा? जो रुधिर है, जो ब्लड है वो कम हो जाएगा आपकी बॉडी में। बड़ा सिंपल सा था यार, बहुत सिंपल था ये। ठीक है, आगे चले फिर, आगे चले। बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे। आयोडीन, हेडिंग डालना आयोडीन, हेडिंग डालना आप लोग अब आयोडीन। आप लोग सभी हेडिंग डालेंगे आयोडीन। आज आपको मैं थोड़ा सा, एक छोटा सा होमवर्क भी देने वाला हूँ यार। बहुत दिन हो गए आपको कुछ काम दिए, बट आज मैं एक काम भी देने वाला हूँ। और कल एक बात और बता दो, आज ही हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, कल इसका टेस्ट भी होगा, ध्यान रखेंगे। कल इसका टेस्ट भी होगा। टेस्ट के लिए तैयार रहना बेटा, टेस्ट के लिए तैयार रहना। और हेडिंग डालना आयोडीन, हेडिंग डालना आयोडीन बेटा, आयोडीन। सबसे पहले तो बात आती है इसके मेन सोर्स की, मुख्य स्रोत। इसका जो मुख्य स्रोत होता है बेटा, कौन सा होता है इसका मुख्य स्रोत? कोई बताएगा? आयोडीन का। आयोडीन का मेन सोर्स, जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ बेटा, आयोडीन कहां से मिलता है आपको? जल्दी से बताओ बेटा, जल्दी से बताओ। सी फूड से मिलता है, बिल्कुल सही कहा बेटा। सी फूड में आपकी फिश भी काउंट हो जाएगी, बहुत अच्छे। और बताओ, जल्दी से बताओ, जल्दी से, हरी अप, कहां से मिलता है? लीफ वेजिटेबल, पत्तेदार सब्जियों से बेटा, लीफी वेजिटेबल, बहुत अच्छा। और कहां से मिलता है? जल्दी से बताओ यार। एक और बताओ, इसमें आयोडीन के अंदर एक और बताओ, कहां से मिलता है बेटा? बहुत अच्छा, बताओ यार, कहां से मिलता है? ग्रेन से मिलता है, सही कहा। किससे? ग्रेन से मिलता है, बहुत बढ़िया। तो याद रखना, ये आपके क्या है? मेन सोर्स है बेटा। और ये मेन सोर्स कौन से हैं आपके? आयोडीन की। यहां से आपको क्या मिलता है? आयोडीन की मात्रा मिलती है। अब बात आती है आयोडीन करता क्या है। अब बात आती है कि आयोडीन करता क्या है। तो याद रखना बेटा, जो आयोडीन का काम होगा, क्या? जो आयोडीन का काम होगा वो है थायरोक्सिन हार्मोन की फॉर्मेशन करना। क्या करना बेटा? थायरोक्सिन हार्मोन की फॉर्मेशन करना, फॉर्मेशन ऑफ थायरोक्सिन हार्मोन, फॉर्मेशन ऑफ थायरोक्सिन हार्मोन बेटा। और ये जो थायरोक्सिन हार्मोन है, आपको बड़े अच्छे से पता है कि जो आपका थायरोक्सिन हार्मोन है ये आता कहां से है? निकल कर। तो याद रखना, ये कहां से आता है? थायराइड ग्लैंड से आता है बेटा। कहां से आता है? थायराइड ग्लैंड से आता है बेटा। कहां से? थायराइड ग्लैंड, जिसको आप क्या बोलते हो? आउटो ग्रंथि बोलते हो। जिसको आप लोग क्या बोलते हो मेरे प्यारे बच्चों? आउटो ग्रंथि बोलते हो। आया समझ में? तो याद रखना, आयोडीन क्या करेगा? हमेशा थायरोक्सिन हार्मोन बनाएगा। और थायरोक्सिन हार्मोन का फंक्शन क्या होता है? फंक्शन बता दो थायरोक्सिन हार्मोन का। बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। क्या करता है? बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है बेटा। क्या करता है? आपकी हार्ट बीट को और आपके ब्लड प्रेशर को हमेशा इंक्रीज करने का काम करेगा। हमेशा क्या करेगा? इंक्रीज करने का काम करेगा। और साथ के साथ जो आपकी थायराइड ग्लैंड है, इसको क्या करेगा बेटा? रेगुलेट करता रहेगा। क्या करता रहेगा? रेगुलेट करता रहेगा। कौन करता रहेगा? आयोडीन करता रहेगा। ठीक है, चैप्टर समाप्त। चैप्टर की समाप्ति हुई बेटा यहाँ पर।
यदि किसी को कोई भी डाउट समस्या है तो जल्दी से कमेंट करके पूछे, जल्दी से कमेंट करो यार। यदि आपको कोई भी डाउट समस्या परेशानी आ रही है तो आप लोग मुझे क्या कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो बेटा, ठीक है। और मेरे हिसाब से तो आप लोगों को कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। और किसी को है भी समस्या तो जरूर कमेंट करके बताओ, आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा, ठीक है। तो दो नए बच्चे जुटे थे, मैं आपको एक चीज बता देता हूं अभी आप लोगों को, एक सेकेंड। कल बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि सर नेक्स्ट चैप्टर कौन सा होगा, नेक्स्ट टॉपिक कौन सा करवाओगे आप लोग। तो नेक्स्ट टॉपिक की मैं बात करूं आप लोगों से, तो नेक्स्ट टॉपिक मैं करवाने वाला हूं आप लोगों को ब्लड वेसल, रुधिर वाहिनी करवाने वाला हूं। नेक्स्ट टॉपिक जो होगा आपका क्या होगा बेटा, ब्लड वेसल्स, मतलब कि रुधिर वाहिनी। रुधिर वाहिनी क्या होता है, जिसमें आपका ब्लड फ्लो करता रहता है। मैं ये आपसे नेक्स्ट चैप्टर करवाने वाला हूं आपका। बट इससे पहले कल हम लोग क्या करने वाले हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आपको जो नए बच्चे जिन्होंने बाकी की वीडियोस नहीं की है, बाकी क्लास नहीं की है, तो वो लोग क्लास जरूर कर ले बेटा। सारी की सारी क्लास हमारे चैनल पर अवेलेबल है, वो इस चैप्टर की देख ले। इसके 3 पार्ट है, न्यूट्रिएंट 1, न्यूट्रिएंट 2, न्यूट्रिएंट 3 एंड न्यूट्रिएंट 4। आज का 4th पार्ट है ये। न्यूट्रिएंट्स के 4 पार्ट है, आप लोग जरूर देखें इस चीज को, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। और जिन्होंने अभी तक चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया बेटा, और दूसरा अपने दोस्तों के साथ जिन्होंने क्लास को शेयर नहीं किया, करो यार, इतना तो बनता है। देखो यार, इतना तो बनता है, लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को और शेयर करना। कुछ तो गुरु दोगे ना यार, सारी चीजें फ्री में मिल रही है, कुछ तो करके जाओ। चलो ठीक है, चलो बहुत अच्छे यार। मेरे हिसाब से कोई समस्या नहीं होगी अब आप लोगों से, तो मैं अब आप लोगों से यहीं पर अलविदा लेता हूं। कल मुलाकात करता हूं मेरे प्यारे बच्चों, और कल हम क्वेश्चंस का डिस्कशन करने वाले हैं। और क्लास की टाइमिंग यही रहेगी 10 बजे, क्लास की टाइमिंग यही रहेगी 10 बजे। तो तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। और एक चीज और मैं आपको बताऊं, आप अपने परिवार के लिए बहुत प्रीसियस हो। गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग आप सिर्फ एक नंबर हो, एक संख्या हो, बट परिवार के लिए आप क्या हो, बहुत प्रीसियस हो। तो मेरे प्यारे बच्चों, अपने परिवार को सुरक्षित रखने के लिए आपको खुद सुरक्षित रहना पड़ेगा। और आप सुरक्षित कब रहोगे, जब आप घर में बैठे रहोगे। गवर्नमेंट के लिए एक नंबर हो, एक संख्या हो, आप और कुछ नहीं हो गवर्नमेंट के लिए यार, बस संख्या के अलावा आप कुछ भी नहीं हो। बट परिवार है जो आपका, जो आपके मम्मी पापा है, भाई बहन है, उनके लिए आप बहुत कुछ हो, बहुत प्रीसियस। तो बेटा उस प्रीसियस को, अपने आप को बचाने के लिए आपको सुरक्षित रहना पड़ेगा। और आप सुरक्षित है तो आपका परिवार। और ये कैसे हो सकता है, जब आप घर पे रहोगे। तो कोरोना के केस बहुत ज्यादा डे बाय डे इंक्रीज हो रहे हैं, तो बेटा ज्यादा बाहर क्राउड एरिया में मत जाया करो, घर पे बैठे रहा करो। और घर पे आपको सारी चीजें मिल रही है, खाना मिल रहा है, क्लासेस मिल रही है, चाहिए क्या आपको, चाहिए क्या, कुछ और नहीं चाहिए ना, है। अब डिमांड मत कर देना कि ये भी चाहिए सर, ये वाले डिमांड मत कर देना, जिसने ये डिमांड कर दी मालूम जूते बहुत निकाल के, ठीक है। कभी कभी ये भी चाहिए। चलो ठीक है, मिलते हैं, मुलाकात करते हैं आप लोगों से, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। ओके मेरे प्यारे बच्चों, कोई समस्या है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।